इस क्लास में हम तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल के एक विषय उत्तरी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी जगह की वनस्पति जो होती है वहाँ के तापमान और वर्षा पर निर्भर करती है। अमेरिका में तापमान और वर्षा में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि वहाँ जो वनस्पति है वे भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में घासें, कटीली झाड़ियाँ, पौधारी वन और चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पाए जाते हैं। सबसे पहले इनको हम क्षेत्रों में विभाजित कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सबसे पहले हम उत्तरी भाग को लेते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ये टुंड्रा प्रदेश है। इस प्रदेश में साल में कुछ ही महीनों में धूप रहती है और वो भी हल्की हल्की। बहुत अधिक ठंड के कारण यहाँ पानी सूखता नहीं है, इसलिए यहाँ नमी की कमी नहीं रहती है। लेकिन साल भर में सूर्य का प्रकाश इतना कम मिलता है कि पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं। यही कारण है कि कुछ महीनों में जब धूप पड़ती है उस समय में हमें यहाँ पर लाइकेन जैसी काइयाँ ही उग पाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी व मध्य भागों की। यहाँ पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, इसलिए इस प्रदेश में केवल घास ही उगती है, पेड़ नहीं। यहाँ दूर दूर तक पेड़ दिखाई नहीं देते हैं। अमेरिका में इस लंबे चौड़े घास के फैलाव को प्रेरीज कहते हैं। और जो ये कम वर्षा का क्षेत्र है, इसके उत्तरी भाग में कोनधारी पेड़ पाए जाते हैं। दोनों भागों में उतनी वर्षा होती है। इसके पीछे एक कारण भी है। हालांकि हम ये कहें कि भी यहाँ पर जो वर्षा इतनी है और वहाँ पर कम है, फिर भी पेड़ क्यों पाए जाते हैं, इसके पीछे एक कारण है। दक्षिण में गर्मी अधिक पड़ती है, तो जो पानी बरसता है वह भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए दक्षिण में पेड़ों में के लायक नमी रहती है। जबकि उत्तर में ठंड अधिक है और गर्मी कम पड़ती है, वहाँ पर मिट्टी में नमी बनी रहती है, पानी सूखता भी नहीं है। इस कारण वहाँ पेड़ होते हैं और वन होते हैं। ठंडे बर्फीले प्रदेश होने के कारण यहाँ कोनधारी पेड़ों के वन पाए जाते हैं। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में ऐसे प्रदेश हैं जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस प्रदेश में गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है। इस प्रकार वह पानी जल्दी सूख जाता है और नमी नहीं रहती है। ऐसी जलवायु में कटीली झाड़ियाँ और नागफनी ही उगती है। नागफनी ही उगती है। इन पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं और ये केवल मोटे तने होते हैं, तो अगर पत्तियां होती तो उनमें से पानी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता। अमेरिका में एरिज़ोना रेगिस्तान में नागफनी दिखाई देती है। अगर हम उन इलाकों को देखें जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो अधिक वर्षा वाले इलाकों में तरह तरह के पेड़ों के घने जंगल मिलते हैं। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर और बहुत ठंडे इलाकों में कोनधारी पेड़ों के वन पाए जाते हैं। गर्म इलाकों में चौड़ी पत्ती वाले पेड़ उगते हैं। मतलब अमेरिका में हम ये कह सकते हैं पूरे चैप्टर के बाद में कि दक्षिणी भाग में गर्मी पड़ती है, उत्तरी भाग में ठंड पड़ती है और उसी के हिसाब से वहाँ की वनस्पति पाई जाती है। तो ये कुछ मैंने थोड़ा सा इसमें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताया है। हालांकि अब इसमें अभी थोड़ा कुछ बाकी है, तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूँगी।